गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां करेंगे, जिसके लेखक नागार्जुन हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत और उसकी नदियों का मानवीकरण किया है। लेखक कहते हैं कि जब तक उन्होंने नदियों को उनके मूल स्थान अर्थात पहाड़ों पर नहीं देखा था, तब वे उनको किसी शांत व गंभीर महिला की तरह लगती थी। मूल स्थान वह स्थान होता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। पर जब वह हिमालय पर्वत घूमे तो उन्हें वहाँ नदियों का अलग ही रूप देखने को मिला। इन नदियों की धाराएं उन्हें बहुत पतली तथा वेग से बहती, उछलती, कूदती दिखी। वह हैरान हो गए कि इन नदियों का उल्लास मैदान में जाकर कहाँ खो गया। इन नदियों की चंचल लीलाओं को उन्होंने बाल लीला का नाम दिया है, जो ये पहाड़ों पर ही दर्शाती हैं। उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों, पर्वतों के ऊपर का समतल भाग इन नदियों का लीला स्थल बताया है। लेखक ने देवदार, चीड़, सरो, सफ़ेदा आदि वनों को वह स्थान बताया है जहाँ ये अपने मूल स्थान को याद करती होंगी। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री के लिए चिंतित रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी बेटियों अर्थात नदियों के लिए चिंतित रहता होगा, पर वह इस चिंता को कभी व्यक्त नहीं करता। अगले भाग में लेखक ने बताया है कि इन नदियों का निर्माण करता और कोई नहीं, स्वयं हिमालय पर्वत ही है, जिसके हिमकणों ने पिघलकर जल का रूप लिया है तथा इन बेटियों को नदी व महानदों का रूप प्रदान किया है। लेखक ने यहाँ रावी, सतलुज, काबुल, गंगा, यमुना, कोसी आदि छोटी बड़ी नदियों का वर्णन किया है। वह समुद्र के भाग्य की सराहना करते हैं, जिसे इन श्रेष्ठ नदियों का हाथ थामने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह हिमालय को समुद्र का ससुर व समुद्र को हिमालय का दामाद कहते हैं। अंत में उन्होंने बताया है कि प्राचीन काल से ही मानवीकरण की यह प्रथा चली आ रही है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में मेघ अर्थात बादल का मानवीकरण कर उसे यक्ष का दूत बनाया था तथा उसके हाथों यक्षिणी अर्थात यक्ष की प्रेमिका के लिए संदेश भेजा था। अंत में उन्होंने नदियों को लोक माता बताया है, किंतु साथ ही वे इन्हें बेटी, बहन आदि का रूप भी देना चाहते हैं, जैसा कि अनेक अन्य कवियों ने भी दिया है। वे आगे बताते हैं कि एक बार जब वे तिब्बत में थे और बीमार पड़ गए, तब सतलुज नदी के जल में पैर डालकर बैठने से वह अपनी बीमारी को भूलकर तंदुरुस्त महसूस करने लगे और खुश होकर गाने लगे कि हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला निराली है। तुम्हारे शीतल जल के स्पर्श से ही मेरा मन खुश हो गया और सारी थकावट दूर हो गई। मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। तुम हिमालय की बेटी हो तथा वे तुम्हारे पिता हैं। वह तुम्हारे लिए चिंतित हैं, पर वह हमेशा शांत रहते हैं। वह प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर एक अनोखी छाप हैं। हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो। प्यारे बच्चों, अब आप दिए गए इस सारांश को एक बार फिर से पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।